बुद्धिस्ट भी अगर कोई बनेगा, सुनिए ना, हाँ। तो आर्टिकल 25(2)(b) के अनुसार वो हिंदू ही है। ये तो बाबा नहीं, साहब ही लिख के गए ना। कौन सी 25(2) दिखाना है एक बार रेफरेंस, कैसे हिंदू है? आर्टिकल 25(2)(b) के अनुसार वो हिंदू ही है। क्या दिखाइए? कुशवाहा जी दिखा दीजिए भाई, इतना एक पुराना। मिनट, एक मिनट जी, अमन जी जरा ये पढ़िएगा क्या लिखा है उन्होंने। अभी वो जो अपने 25(20) कोई अरे आर्टिकल वो भी पच्चीस दिखाते टू हैं, भी दे रहा वो भी हूँ। दिखाते हैं, लेकिन पहले ये तो पढ़ ले, यहाँ भी पढ़ ले, वो उनकी स्टेटमेंट, उनकी निजी स्टेटमेंट पढ़ ले, वो क्या कह रहे हैं, जब हाँ, ये पढ़ ठीक लेंगे है, तो समझ में आएगा। ठीक है। इन्होंने कानूनी कहा है ये कितने तारीख को कि कही है? यदि आप उनको ऐसा समझें तो कानूनी दृष्टि से मैं भी हिंदू हूँ। हाँ भाई, यानी कितने कि तारीख की बात है? संवैधानिक दृष्टि से बाबा साहब भी अम्बेडकर अपने आप को हिंदू ही कहते अरे हैं। फिर कितने कहते तारीख हैं, की बात है ये? किसन कितने तारीख की बात है ये, संपूर्ण वॉल्यूम 34 का है ये। कौन से डेट इसमें लिखी होगी? बैग जाके देखे कौन सी तारीख में उन्होंने कहा है कि मैं कानूनी दृष्टि से हिंदू हूँ। डेट तो है ना, क्योंकि वो 1956 के बाद की पुरानी है। कुशवाहा जी इनको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दिखा हाँ दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ आर्टिकल ही दिखा देते, छोड़िए इनको, नहीं नहीं, ये अभी ये वो डेट वाले। यही आप देखो, अरे यार ये भी देख, रुक जाओ ना भाई साहब, अरे मिसलीड वाले भाई भाई साहब, सुनो ना, पहले अमन जी, हाँ, उन्होंने क्यों बोला कि मैं कानूनी रूप से हिंदू हूँ? वो क्योंकि बोला नहीं, कानून के ही प्रावधान है। अभी आपको हम ये दिखाते देखो, हैं। वो ये कौन सी देखो, ये तारीख में देखो, बोला वो भी दिखा दीजिए ना। ये पढ़ें जरा। हिंदुओं के संदर्भ को सिख, जैन, हाँ बौद्ध आर्टिकल, धर्म के रूप में माना जाए और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ को तदनुसार माना जाएगा। तो हाँ तो क्या मतलब और हुआ, जरा समझाएं जरा। नहीं, आप अरे समझा अशोक जी दीजिए अब ना। आप नहीं बोलेंगे, अशोक जी इन्हीं समझते हैं भैया, थोड़ा समझाइए, आप हम ही लोग समझा थोड़ा सा, दीजिए। आप नहीं, आप समझाइए ना, आप समझाइए। अभी तो आप कह आपने रहे थे देखो कहाँ लिखा है, आर्टिकल, कहाँ आपने लिखा देखो आप है, उसकी जरा ये लैंग्वेज में समझाइए। समझाइए। ये आर्टिकल 25(2)(b) है भाई साहब, हाँ, जरा समझाइए क्या लिखा है। सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करना या सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलना। स्पष्टीकरण नंबर 1, हम्म कृपाण पहनना और ले जाना सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा। हम्म नंबर 2, खंड हम्म के उपखंड बी में हिंदुओं के संदर्भ को सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखिए, इसमें अब आप ही बताइए ना, इसमें ये तो नहीं है कि हिंदू को आप सिख बौद्ध को हिंदू काउंट कर लोगे, ये तो मतलब नहीं है। भाई साहब कुशवाहा जी स्कूल आप गए इनको हैं। हिंदू कोड बिल दिखा मैं दीजिए। मैं 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 हिंदू मैं कोड बता, बिल। नहीं, एक अभी मिनट देखिए, एक मिनट इसमें एक मिनट ये एक मिनट नहीं एक लिखा मिनट है कि एक मिनट, बौद्ध अरे जैन और सिख मैं बता हिंदू हो देता हूँ ना, जाएंगे। लग रहा है आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप अंग्रेजी ज़्यादा समझते हैं, हिंदी समझा देता हूँ। नहीं नहीं, अब हिंदी में अरे भी भाई रुक जाइए, रुक जाइए थोड़ा, हम लोग को भी सुन लीजिए। माना कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा हम लोग कम कम ज्ञानियों की भी बात सुनी जाती है। अरे नहीं सर, मैं ज्ञानी ज्ञानी कुछ यहाँ पर नहीं देखिए साफ साफ कह रहे हैं, अनुच्छेद 25(2)(b) क्या है, हूँ। खंड 2 के उपखंड बी में हिंदुओं के संदर्भ में किसको स्वीकार किया जाए, यानी कि किसको हिंदू स्वीकार किया, संदर्भ का मतलब होता है किसको। तो हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को संदर्भ के रूप में माना जाएगा। यानी कि हिंदू किसको माना जाएगा भाई, तो जो लोग सिख, जैन और बौद्ध हैं अरे उन्हीं ये को हिंदू आप के संदर्भ में स्वीकार किया जाएगा। यह ये आर्टिकल बात वही कह रहा है। देखिए कुशवाहा जी, आप ये समझिए, हाँ जब सिख अपने आप बताइए। को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बौद्ध नहीं मानते, लिंगायत नहीं मानते, दुनियादारी नहीं मानती, और भी बहुत सारे परंपरा इंडिया में कहते हैं कि नहीं हम हिंदू नहीं, हमें अलग कर दो। अब जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हो कि वो इस लग आर्टिकल रहा का है, मतलब नहीं नहीं, लग रहा है अमन, लग रहा है अमन कि क्या? आपको ज़्यादा ही दिमाग यहाँ पर नहीं चलने लगा है। दिमाग क्यों चलने हम लगा? वो आप क्या मानते हैं, मैं क्या मानता हूँ, ये मैटर ही नहीं करता। भारत का और क्या? कॉन्स्टिट्यूशन किसको क्या मानता है वो मैटर करता है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आर्टिकल लिखा कि आप 25(2)(b), ध्यान दीजिए अमन, मुझे आपसे फालतू बहस नहीं करनी है, फालतू और मुझे यहाँ नहीं पर मैं आपसे लिखा। बिल्कुल फालतू बहस नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आपने फालतू की हमसे बात पूछा है कि इसमें। कौन सा, सुनिए पहले, इधर पहले सुन लीजिए, आपने हमसे प्रमाण मांगा था कि कहाँ लिखा है इसमें नहीं, आर्टिकल ये इसका 25(2)(b) में, मतलब ये ये बात नहीं कहाँ है। लिखा है। ये यहाँ पर मतलब है आर्टिकल ही 25(2)(b) में साफ, भाई अब आप इसकी मतलब व्याख्या निकालते क्या रहें। कर रहे हो? आप इसकी आपने, व्याख्या करना किसने बोला कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या? साफ साफ लिखा हुआ, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी क्या गलती क्या है। नहीं, संदर्भ को सिख, और ये बताओ तो संदर्भ का इसमें हाँ क्या वो किसके लिए संदर्भ का मतलब क्या होता है, संदर्भ नहीं का मतलब क्या बताइए होता ना। है, जरा बताओ, हिंदी पढ़े हो, संदर्भ का मतलब क्या होता है। नहीं, आप अंग्रेजी, हिंदी और भी भाषा नहीं, में अगर मैं ये बोलूं कि ये भोजन जो यहाँ पर रखा हुआ है ये आपके संदर्भ में रखा हुआ है, इसका क्या असर लोगे, हम्म क्या असर लोगे इसका।
नहीं, आज से लोगे तो ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, दूसरी क्या बात, आशा लीजिएगा, हिंदी समझ में नहीं आ रही है भाई, भारत में रह के हिंदी समझ में नहीं आ रही, बल्कि अंग्रेज बन रहे हो आप यहाँ पर, नहीं नहीं, हिंदी समझने की बात और नहीं कह है। रहे हो कि आर्टिकल 25(2) में लिखा ही नहीं है। क्या? नहीं, मैंने कहा क्या आपने जो लिखा रेफरेंस मांगा, रेफरेंस ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है। आपने जो बाकी आपको बहस करना है कि ये मानता है नहीं मानता है, वो मानता है नहीं मानता है, ये मैटर ही नहीं करता। आप मानो ना मानो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मानता है, और कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। आप एक बात बताइए, आर्टिकल 25(2) भी तो छोड़ ही दीजिए, आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा है? रुको, हिंदू मुझे कोड बिल आर्टिकल किसके किसके 25 ऊपर लागू होता है? हिंदू कोड बिल किसके ऊपर लागू होता है? कुछ आइडिया है? कुछ पढ़ाई लिखाई करी है इस बारे में आपने? रुको, मुझे आर्टिकल 25 तो भी खोलने दो पहले दोबारा से, आपने खोल पता लो नहीं खोल लो, हाँ आर्टिकल 25(2) भी खोल लो भाई। ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंट आपने पता नहीं कौन सा स्क्रीनशॉट लेके कहाँ से दिखा रहे हो, पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड खोलना चाहिए। अरे ऑफिशियल निकाल लेना भाई, आप ही ऑफिशियल निकाल लो। वही निकाल रहा हूँ, एक सेकंड, डाउनलोड हो रहा है हाँ मुझे। बाबा साहब डायरेक्ट आप अभी ही के हिंदू घर में लिख कोड के बिल रख का के गए हैं पूछ ना। लीजिए। अभी पूछते हैं हिंदू कोड बिल इनसे पहले, ये अभी ऑफिशियल नहीं, निकाल रहे हिंदू हैं, कोड बिल की ऑफिशियल बात डेटा। नहीं है, हम लोग अनऑफिशियल दिखा रहे हैं अशोक जी, हम लोग अनऑफिशियल दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल डेटा अभी निकालेंगे तो अभी ये बताएंगे। बताइए हमने कहाँ अनऑफिशियल, हमने कौन सा दिखाया, जरा बताइए। देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, हिंदुओं के दिखाइए साफ प्रति साफ। निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या हाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। क्या निर्देश है भाई? जो भी कुछ ऑर्डर गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हिंदुओं के लिए आता है, सुनो, उसे एज इट इज सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए अरे माना हिंदी जाएगा। समझ ली आले भैया, हिंदी तो नहीं, समझ नहीं ली, नहीं, कम से इसी कम को मैं बोलने समझा दीजिए, देता हूँ। इसी को नहीं, बोलने मैं दीजिए कुछ समझा बातें, देता हूँ। समझाने अरे भाई दीजिए। देखिए, अरे कम से कम देखिए क्या है यार ये आदमी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ, यानी कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा। क्या अर्थ लगाया जाएगा? कि उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? हिंदुओं के प्रति निर्देश के अंतर्गत, यानी कि हिंदुओं के संदर्भ में अगर कोई भी नियम कानून कायदा अगर निर्देशित किया जाएगा तो उसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आएंगे? तो उसके अंतर्गत आएंगे सिख, जैन, बौद्ध को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति यह निर्देश लागू किया जाएगा, और हिंदू की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई नियम कायदा कानून अगर हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में पारित होता है तो यह सारे नियम कायदे कानून किसके किसके ऊपर लागू होंगे? सिख, जैन और बौद्ध धर्म के ऊपर लागू होंगे। इसीलिए आर्टिकल 25(2) भी क्या कहता है? आर्टिकल 25(2) भी कहता है कि हिंदू कौन? तो बौद्ध, जैन, सिख ये हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर लगने वाले सभी निर्देश, सभी नियम कायदे और कानून ये इन सब के ऊपर लागू होते हैं। इसीलिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड बिल में जितने भी संपत्ति का बंटवारा हो गया, विवाह का रजिस्ट्रेशन हो गया, और भी जो भी भू संपत्ति का बंटवारा हो गया, ये जितने भी हिंदू कोड बिल के अंतर्गत नियम कानून बने हुए हैं ये सब लागू होते हैं जी। नोट करने से आप गलत नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जो चीज लिखे जैसी लिखे वैसी पढ़िए उसे, अपना तर्क हाँ आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए, जैसी लिखी हो वैसी हाँ, समझा इन्हीं को दीजिए। समझाने दीजिए, इन्हीं आप को समझा समझाने दीजिए दीजिए। सर, आप ही समझा दीजिए। मैंने हाँ, वही समझाया, समझाइए। इसमें लिखा समझाए है, समझाए समझाए, हाँ वही जो हिंदुओं के लिए जो ऑर्डर है वो सिख, बौद्ध, जैन के लिए ऑर्डर होगा, माना जाएगा। लेकिन ये नहीं लिखा कि जैन हिंदू है, बौद्ध हिंदू है, वो कहाँ इसमें लिखा है, वो आप बताइए। अरे भाई आपने आप बिल्कुल कह गलत नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए सुनो। चलिए चलिए चलिए, रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, हंसने से नहीं होता है, कुछ भी बोलोगे और गलत उसको अरे यार अशोक जी ये तो लग रहा है ये भाई वकील हो तुम? नहीं, कभी मैं पढ़ी है? वकील कभी 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 पढ़ा है तुमने? जैसा है वैसे ही रहने दीजिए ना सेंटेंस। नहीं, जैसा है वैसे कैसे हो जाएगा? जैसा है वैसे कैसे हो जाएगा? क्यों? जैसा है वैसे समझाओ ना, इसका मतलब क्या है? तो समझाओ इसका मतलब क्या है। नहीं। हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा, साफ सुनिए पहले, हिंदुओं हाँ। के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा। उसके आगे का लाइन हमको समझा दीजिए ना, बस आप ही समझा दीजिए वकील साहब। मैंने वही बोला कि अगर कोई अरे ऑर्डर नहीं वही बोला तो वही वही फिर से बोल दीजिए साहब, वही फिर से बोल दीजिए, वही बोल जिसके दीजिए, वही फिर से बोल अंतर्गत, दीजिए। जिसके अंतर्गत पढ़िए। नहीं इसी को पढ़ने दीजिए। हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत, तो हिंदुओं के प्रति निर्देश यानी कि हिंदुओं के प्रति अगर कोई निर्देश किया जाएगा तो उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति आएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। कुशवाहा जी मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा एग्जांपल समझाइए समझाइए अमन जी, थोड़ा समझाइए भाई। अगर एक हाँ, लाइन एग्जाम्पल दीजिए। सुनिए, अगर इसमें मैं लाइन बताइए। या कोई भी लिखे कि अगर अरे आप कहाँ लाइन लिखेंगे भैया? ये कोई ये सुनिए अमन जी, यहाँ आप कोई लाइन नहीं लिखेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? यहाँ पर आपकी बकैती नहीं चलेगी। आप सीधे सीधे ये लाइन समझाइए, यहाँ पर इस लाइन में क्या कहा गया। मैं आपकी बकवास नहीं सुनने बैठा हूँ, यहाँ पर आप इस लाइन का मतलब समझाएं बस। का मतलब समझा रहा हूँ। देखिए अगर इस लाइन में समझा एक एग्जांपल लेता हूँ। हाँ भारत में एग्जाम्पल ले लीजिए।
हाँ सुनिए, मेरा एग्जांपल सुन लीजिए। हाँ हाँ मैं या कोई बोलता है, मान लीजिए कि अगर कोई लॉ है, भारत संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट लॉ आता है, वो महिलाओं के लिए आता है कि या फिर पुरुषों के लिए आता है, कि उसे दोनों के लिए सेम माना जाएगा। इसका अर्थ आप ये नहीं निकाल सकते कि स्त्री पुरुष एक हो गए बायोलॉजिकली। दिमाग खराब कर अरे रहे हो, बनाते सुनिए, जा रहे हो। मैं बात करूं लग रहा है कुशवाहा जी आपका अभी। दिमाग, लग रहा है आपका दिमाग, लग रहा है आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, नहीं लग रहा है आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। यहाँ पर ये बायोलॉजिकली तो नहीं, अब रुक जाइए ना भाई, अगले को भी सुन लीजिए, अगले को भी सुन लीजिए। ओ नेता साहब, नेताजी रुक जाइए, रुक जाइए नेताजी, अगले को भी सुनिए, अगले को भी सुनिए। अगर नहीं हिंदी समझ में आती है तो फिर से हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर से हिंदी पढ़ लीजिए, एडमिशन करा लीजिए, बढ़िया साहित्य पढ़ाया जाता है, ठीक है। हिंदी नहीं समझ में आती तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अरे आपको अगर हमने जो दिखाया, हमने जो दिखाया उसको आपने बोला कि आप गलत बता रहे हो, और फिर जो खुद खोल के ले आए हो, कह रहे हो कि मैं ऑफिशियल खोल के ला रहा हूँ। ऑफिशियल वाले में भी यही है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, दिमाग अगर नहीं है ना अरे तो ज्यादा चबर चबर करने से कोई फायदा नहीं है, भाषा इस्तेमाल कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, डिस्प्रूव नहीं हो कोई जाता। फायदा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। सुनिए भाई साहब, सुनिए, हल्ला काहे मचा रहे हैं, हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आपके नहीं, आपके शोर करने से कानून नहीं, शोर करने से कानून बदल जाएगा, शोर करने से कानून बदल जाएगा जी। पढ़ने से भी कानून नहीं बदलेगा। मैं गलत थोड़ी पढ़ रहा हूँ, आपको तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ आप मेरे पर केस करवा दीजिए। मैं अगर गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं अगर ये गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये क्लिप काट करके आप जाइए मेरे पर केस करा दीजिए। अगर मैंने गलत एक्सप्लेन किया, दम है, दम है आपके अंदर, आपके अंदर दम है, आपके अंदर दम है, मेरी बात को काटने का दम है आपके अंदर। अरे अमन, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बात को काटने का दम है आपके अंदर, ये बताइए। पास काटने का दम है तो कर दीजिए केस, साबित कर अरे दीजिए। आपको जिसको हिंदी समझ में नहीं, अगर मैं आपके ऊपर केस करूंगा, अगर मैं आपको केस करूंगा तो जज तो यही बोलेगा ना, जिस आदमी को हिंदी पढ़नी नहीं आ रही तू उससे क्या पूछ रहा था यार, उसको पहले हिंदी पढ़ने को बोल। तो मेरा तो वैसे ही डिसमिस हो जाएगा, भाई तेरे को हिंदी नहीं समझ में आ रही मेरे भाई, तो मेरी क्या गलती है? तुमको हिंदी नहीं आ रही तो मेरी क्या गलती है? हिंदी जाके पढ़ो ना यार पहले। नहीं, मैं थोड़ा हिंदी आती नहीं, चले आए, इनको संदर्भ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, निर्देश का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, अंतर्गत का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, और बातें कर रहे हैं दुनिया भर की। कुशवाहा जी, मैं बात करूं इनसे जी। थोड़ा एक हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। इनका क्या नाम है? अमन भाई, अमन भाई जी। आप ये मानते हैं ना कि हिंदुओं के प्रति जो निर्देश है वही निर्देश सिख और जैन और बौद्धों के लिए है, मानते हैं इस बात को? हाँ वो लिखा है उसमें, मेरे मानने से नहीं, वो इसमें लिखा है जो आपने बोला। हाँ ठीक है। तो जो भी कानून बनेंगे हिंदुओं के लिए वो बाय डिफॉल्ट जैन सिख बौद्ध के लिए हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुस्लिम ईसाइयों के लिए नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए हिंदू कोड बिल जो है अपने देश में वो लागू होता है जैन सिख बौद्धों पे, होते हैं ना? क्यों होते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं वो, आप बाय डिफॉल्ट वो हिंदू है। फिर गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वो हिंदू है, इसीलिए लागू होता है, इसीलिए उसको हिंदू कोड बिल नाम दिया गया। अरे बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो हिंदू ही है। सुन लो, सुन लो, चीखो मत, चीखो मत, चीखो मत, जाके हिंदी पढ़ो, चीखो मत, जाके हिंदी कुशवाहा पढ़ो, जी चीखो मत, इनको, कुशवाहा जी, चीखो मत। कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, कुशवाहा जी देखिए, अरे अमन भाई, ये सारी समस्या ट्रांसलेशन के कारण हो रही है। अगर आप इसका इंग्लिश सुनिए, अगर आप नहीं, अब आप देख लीजिएगा, आपने इतना तो मान लिया ना कि जो भी कानून हिंदुओं के लिए बनेंगे वो सारे कानून जैन बौद्ध सिख पे लागू होंगे। नहीं, ठीक है, सुनिए, अभी नहीं हो, मैं बताता हूँ, एक्सेप्शन देता हूँ आपको। SC/ST जो एक्ट है, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, उसमें जैन इंक्लूड नहीं है, उसमें जैन नहीं आते, बाय डिफॉल्ट नहीं हो जाती कोई चीज, जैन नहीं है। देखो इसको अभी यही नहीं पता है कि SC/ST एक्ट क्यों लगता है और किस उसका आधार क्या है, देख रहे हो? वो तो ST/SC के लिए बना है ना भाई। अरे यार क्या आदमी है यार ये, कहीं 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 करोड़ा भानुमति ने फूला जोड़ा, हसुआ की शादी में खुरपी का गीत गा रहा है यार। हिंदी पढ़ ले भाई, हिंदी पढ़ ले भाई, अरे कुशवाहा जी, अब इसको खत्म करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इसने ये मान लिया कि जो भी हिंदुओं के प्रति निर्देश होगा वो निर्देश जैन सिख बौद्ध के लिए होगा। अब इसको दिखाते हैं हिंदू कोड बिल। अब हिंदू कोड बिल देख ले भाई, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, और हिंदी हिंदू कोड बिल कर लेना,
हिंदी का कोचिंग जरूर कर लेना, बहुत कमजोर है हिंदी। अब हिंदू कोड बिल आप देख लीजिए जो बाबा साहब ने बनाया था, वहां पे हिंदू की क्या परिभाषा लिखी वो देख लीजिए। हाँ वो दिखा देता हूँ मैं इनको एक बार। ये तो गलत प्रूफ हो गया आपकी बात की। वो हाँ हाँ हाँ, तो ही सब पढ़ाई करके बैठे हो, बाकी सब दुनिया गलत है, तो वही बड़का हरिश्चंद्र की औलाद हो, सब तो वही सही सही जानते हो, बाकी सब लोग झूठ पढ़ के बैठे हैं। ये गलत इस्तेमाल करता है। तो वही बहुत बड़का होशियार, वही पढ़ो। एक मिनट सर, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट सर प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा म्यूट रहिए आप लोग, वॉइस आ रही है अनवांटेज। हाँ, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 2 अधिनियम लागू का होना, यह अधिनियम लागू होता है किसके ऊपर? किसी भी व्यक्ति को जो किसी रूप या विकास में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीर शैव लिंगायत या ब्रह्म प्रार्थना आर्य समाज का अनुयायी शामिल है। बी, किसी भी व्यक्ति को जो बौद्ध धर्म जैन सिख से शामिल है। हाँ? अब बोल तो भाई, सुनिए, वो हिंदू, अब बोल, अरे अब बोल ना, हिंदू नहीं लिखा ना बोल अब। हिंदू की परिभाषा क्या है? ये गजब आदमी है। कहाँ गजब आदमी? अरे भाई, ये हिंदू कोड बिल, ये हिंदू कोड बिल, एक हिंदू कोड बिल, अच्छा, या हिंदू की परिभाषा किसके ऊपर लागू होगी? इसे पूछिए कि भाई सुनो सुनो अमन, ये एक एक्ट है। अरे अमन तो रुको यार, तुम आंख मूंद लेने से आता कुछ है नहीं, और होगा। बातें कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ये ऊपर। एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है? हिंदू विवाह एक्ट। अब कोई एक्ट बनता है तो उसमें हमेशा डेफिनेशन लिखी होती है कि किस पे लागू होगा, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा। सर हाँ, तो देखिए ये हिंदू एक्ट किसके किसके ऊपर लागू हो रहा है? वीर शैव लिंगायत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और जो क्या है बौद्ध जैन सिख है, उस पे लागू हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो हिंदू है। ये आप प्लान अपनी तरफ से ऐड कर ले रहे हो उसमें। अरे तो क्या ये मुस्लिम है भाई? क्या कहाँ ऐड ये कर ले हिंदू रहे ही हैं? है। कुशवाहा जी इसको प्रमाण पत्र दिखाइए। कुशवाहा जी इसको प्रमाण पत्र दिखाइए जो मैरिज के बाद मिलता है, उसमें कहीं जैन बौद्ध सिख नहीं लिखा रहता है, उसमें सिर्फ हिंदू लिखा रहता है। दिखा दीजिए, अभी आपको जस्ट भेजा हूं। और ये आर्टिकल 25(2) का अंग्रेजी वाला भी इसको दिखा देता हूँ पहले, ये अंग्रेज है ना, नहीं, अंग्रेजी नहीं, पढ़ ले थोड़ा। मैंने तो हिंदी वाले वहां कंस्टिट्यूट वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है सम्मिलित होना। देखिए शामिल किया गया, शामिल होना, शामिल किया गया जिसका मतलब होता है, यानी कि हिंदू बौद्ध जैन और सॉरी, ये बौद्ध जैन सिख कहाँ शामिल किए जाएंगे? हिंदू में शामिल किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में भी खोल लेते हैं, कितना टाइम लगता है? खोल लो यार, खोल लो, खोल के पढ़ लो। हाँ, आप जरा वो दिखाइए, वो विवाह प्रमाण पत्र वाला भेजिएगा, जरा दिखा दे वो भी। भेज दिया हो? भेज दिए? नहीं भेजा, रुकिएगा। अगर कोई नहीं भेजा आपने? मिस्टेक कर रही है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला से किसी को लिख रहा है। हाँ अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया, अब दिखाते हैं। अब ये अमन विवाह सर्टिफिकेट देखो, अगर कोई जैन बौद्ध सिख शादी करता है तो उसको विवाह सर्टिफिकेट हिंदू होने का मिलता है। ले 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 भाई, देख ले भाई, जैन बौद्ध सिख नहीं ले, देख लो इसमें कहीं लिखा है जैन बौद्ध सिख। देख भाई, देख देख जूम करिए, जूम करिए, नहीं दिख रहा। अरे एकदम बड़का बड़का जूम कर देते, एकदम बड़का बड़का, एकदम लो, बहुत बड़का बड़का जूम कर दिए। पढ़ो, शुरू से पढ़ो। 6ठी अनुसूची, रजिस्ट्रार का विवाह प्रमाण पत्र। मैं डॉच जो भी है प्रमाणित करता हूँ, क ख ग जो भी है फलाना दिनांक मास वर्ष को मेरे समक्ष उपस्थित हुए प्रत्येक मेरी और 3 विश्वसनीय साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और हिंदू संहिता के भाग 2 की अपेक्षित घोषणा की तथा उक्त भाग के अंतर्गत मेरी उपस्थिति में उनका विवाह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। तो हिंदू संहिता के अंतर्गत विवाह संपन्न हो रहा है बच्चे। अरे सुनिए, आप गलत इंटरप्रेट, गलत देखिए, आप गलत मत पढ़िए। गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, सही वाला कर दो भाई, तुम सही वाला कर दो, सही वाला कर दो, सही वाला कर दो। नहीं सही मैं बताऊंगा, मैं हिंदू संहिता लिखा, उसमें नहीं लिखा कि वो हिंदू है आदमी। अच्छा भाई, आदमी है यार, हिंदू नहीं तो उसका विवाह, यहाँ नीचे क्या लिखा है? अरे वो हिंदू संहिता के भाग के अंतर्गत जिले के हिंदू विवाह के रजिस्ट्रार, यहाँ देख पहले नीचे पढ़ ले भाई, पूरा पढ़ ले। जिले के हिंदू विवाह के रजिस्ट्रार हस्ताक्षर, उसके बाद से देखो नीचे हिंदू विवाह भाग 2 हिंदू संहिता जिला। आखिर यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वहां पर आपका सब, यानी कि आप बौद्ध हो जैन हो, ये यहाँ पर ऐड ही नहीं करा जा रहा है। यहाँ पर आपको जो प्रमाण पत्र मिल रहा है हिंदू का मिल रहा है। इसमें हिंदू भी ऐड नहीं है। अरे देख ले भाई, हिंदू ही लिखा हुआ है, हिंदू संहिता तो हिंदू का है, कानून का उसमें हिंदू संहिता लिखा हुआ है, बौद्ध संहिता नहीं लिखा है।
कानून का टाइटल है वो। कितना तो लिखे वो मंदबुद्धि कानून का आदमी टाइटल है लिखा है। यार, आपके क्या तीनों आदमी ये है यार, लोग जो है ना क्या फ्रॉड है आदमी है यार ये। अब इसको पता अरे क्या है, आदमी है भाई नहीं तू, फ्रॉड है बिल्कुल। आप जब फ्रॉड इसको कर सिविल राइट एक्ट क्या दिखाइए यार, बिल्कुल कुशवाहा जी। बेवकूफ आदमी है भाई तू, कुछ भी दिखा रहे हो। एकदम बेवकूफ आदमी है। अमन 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 अगर आप खुश हैं अमन, अगर आप खुश हैं एक बौद्ध होते हुए हिंदू संहिता के अनुसार विवाह सर्टिफिकेट लेने में, तो बहुत अच्छी बात है। आप बौद्ध हैं तब भी आपको हिंदू संहिता के अनुसार ही बौद्ध अच्छा चलो एक यानी बात बताओ विवाह अमन, तुमसे एक बात सर्टिफिकेट लेना। पूछते हैं, एक अशोक कभी अशोक कभी जी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है अमन, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? सुनिए, सनातन और अशोक जी दोनों अरे मिलकर यार मेरी बात सुनो यार, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, तब से तुम भी बोल रहे हो यार, एक प्रश्न का जवाब दो। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, जितने की जरूरत चलिए, पड़ती है। आपने ये पढ़ा है कि जो हम हिंदुओं की जो विवाह होता है, हम लोग की जो शादी होती है, तो अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत में जो मैरिज एक्ट है, तो मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह की क्या पद्धति बताई है बाबा साहब ने, कि कौन सा विवाह वैध माना जाएगा, बताना जरा। कौन सा विवाह वैध माना जाएगा इसके बारे वैध में माना जाएगा हिंदुओं के लिए, ये इसके हिंदुओं बारे के में लिए नहीं पढ़ा उसके बारे में। नहीं मालूम ना, तो वही हिंदू संहिता के अंतर्गत हुआ विवाह वैध माना जाएगा बच्चे। सुनिए, हिंदू संहिता, मेरी बात समझिए। हिंदू संहिता हाँ, एक समझा। डॉक्यूमेंट का नाम है, हिंदू संहिता। हिंदू संहिता एक डॉक्यूमेंट का नाम है, कहाँ से क्या पढ़ है? लिया डॉक्यूमेंट का नाम है नहीं, हिंदू संहिता? क्या हिंदू नहीं, संहिता बौद्ध क्या है? संहिता क्यों हिंदू नहीं है? संहिता डॉक्यूमेंट का नाम है, जरा बताइए कहाँ पढ़ा? क्या है हिंदू अपने मन संहिता? से कुछ भी गपोड़ नहीं, अपने मन से कुछ भी गपोड़ रहे हो राजा हरिश्चंद्र की। संहिता क्या बताइए ना। वो लॉ है, लॉ संहिता का कानून मतलब है। क्या होता है? संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का बताइए ना। मतलब क्या होता है? अब आप बताइए। संहिता का मतलब क्या होता है? अरे बता भाई, संहिता का मतलब क्या आप होता है? बताइए, अपने डॉक्यूमेंट में दिखा क्या होता है हिंदू संहिता भाग 2? हम तो जो बता रहे नहीं, हम तो जो बता रहे हो तुम मान नहीं रहे हो, हम तो जो अरे बता रहे बताइए थे तो मान नहीं रहे हो, आप अपने मन बताइए से कुछ भी गपोड़ रहे हो। अरे यार कपड़ा तुम्हारी हिंदी नर्सरी के बच्चे से भी कमजोर है, कसम से बता रहा हूँ, माफ करना यार। मानता हूँ मैं, मेरी हिंदी कमजोर इतनी नहीं है। कमजोर हिंदी तुम्हारी, न तुमको संदर्भ का अर्थ समझ में आ रहा है, न तुमको अंतर्गत का मतलब समझ में आ रहा है, न तुमको निर्देश का मतलब समझ में आ रहा है, कुशवाहा जी। और अब तुमको संहिता का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। कुशवाहा क्या जी, आदमी हो एक यार। चीज और इसको दिखा दीजिए, थोड़ा इसका ब्लड प्रेशर और हो जाए, हाई हो जाए। ये सिविल राइट एक्ट दिखा दीजिए। अमन एक चल और भाई तेरे देख लो, सिविल राइट एक्ट, उसको भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ते रहो, लेकिन हो तुम हिंदू। अरे देखिए, आपने तीनों करोड़ मरोड़ दिया, आपने तीनों की गलत वो दिखाई है। अरे हमने कुछ भी कुशवाहा जी, तोड़ा मरोड़ा कुशवाहा नहीं है जी। बच्चे। आपने करोड़ा मरोड़ा ही जी है जी बच्चों। मेहता जी, जी अच्छा, मेहता एक जी। मिनट, मेहता जी। अमन भाई, अमन भाई, आप जी, बुद्धिस्ट हो? ये अच्छा पढ़ा ये दीजिए वाला, थोड़ा। ये अमन पढ़ भाई, आप लेते हैं एक बुद्धिस्ट बार। हो? ये इसकी बात मत करिए। मैं क्या हूँ, मुस्लिम हूँ, अरे जैन हूँ, सब ये कुछ कुछ है। ये मैं बताता हूँ, ये पता है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, हम पहले भी आ चुके हैं अमन जी, ये प्लास्टिक है, हाँ, पीछे से प्लास्टिक है। हाँ, ये प्लास्टिक। देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिए, इसको स्पष्टीकरण जरा पढ़ा दो। देखिएगा, इस कहाँ धारा पे है? के क्या चीज़ और है? धारा 4 के प्रयोजन के लिए बौद्ध, सिख और जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत वीर शैव लिंगायत आदिवासी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी हिंदू ही समझे जाएंगे। अब बोल, डिंग अब बोल डोंग। भाई। अब ये बोल। सुनिए, अब देखिए, बता। अरे अब बोल। ये देख, कहता था सबको कि हिंदू माना इसका- जाएगा, इसका ये देख डॉक्यूमेंट- यहाँ पर साफ साफ बौद्ध, जूम सिख, करिए थोड़ा। जैन धर्म को मानने जूम वाले, करिए थोड़ा सा, इसके जूम साथ करिए। साथ ठीक वीर शैव लिंगायत आदिवासी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी हिंदू ही समझे जाएंगे। अब बोल भाई बोल। नहीं, जूम करे थोड़ा उसे। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। जूम कर दें, ले जूम कर दिया भैया, ले देखिए, समझे जाने स्पष्टीकरण पढ़ में लो। और होने जाने में, हाँ पढ़। समझने में, होने जाने में बहुत अंतर होता है। अब ठीक है, कोई समझ लिए। चलो तुम यही समझो, अब सुनो, कह रहा है तुम कि यही समझे समझो जाने कि में होने बौद्ध जाने में हिंदू बहुत है। अंतर है। अरे देखिए, भाई गजब कुशवाहा गजब जी, गजब गजब। ये यही समझे भाई कि इसके बौद्ध लिए एक हिंदू मीम है, चलाता हूँ, बस। एक मीम चलाता हूँ यार, एक मीम चलाता हूँ। अरे सुन भाई, अमन अमन, एक मीम चलाता हूँ तुम्हारे लिए। एक मीम चला। कोई ऐसे नहीं अरे होता। भाई यार, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो यार भाई? अरे रुक जा यार, यार रुक जा यार भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। बेवकूफ बना रहे हो लोगों को बैठ के ऐसा। अरे मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना रहा, तुमने अपनी बेवकूफी साबित कर दी। भाग गया। भाग गया।